अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे। मेरा नाम करीम नवाज़ और मैं आंसू स्कॉलरशिप पर चाइना में मास्टर्स कर रहा हूँ यूकेएस के अंदर और मेरा मेजर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। आज की हमने वीडियो में बात करनी है कि जी आंसू स्कॉलरशिप सीएससी स्कॉलरशिप में मेजर डिफरेंस क्या है और इनके बेनिफिट्स क्या हैं और किस स्कॉलरशिप में कितना पैसा मिलता है, कितना पैसा बचता है। अक्सर स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है, तो उस पर हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट सी वीडियो में तमाम तर डिटेल्स बताएं। इसके अलावा मैंने तमाम तर डिटेल्स पहले भी शेयर की हुई हैं, लिंक्स वगैरह भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीएससी स्कॉलरशिप पर, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल जिसे हम कहते हैं। ये चाइना की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप्स है नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स के हिसाब से। तकरीबन चाइना की 200 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं जो ये स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। और आंसू स्कॉलरशिप चाइना की सबसे हाईली पेड स्कॉलरशिप है, जिसमें 200 मास्टर्स के लिए और 300 पीएचडी के लिए कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं हर साल। अगर हम बात करते हैं इनमें डिफरेंस की, सबसे पहले डेडलाइंस की डिफरेंस आती है। आंसू स्कॉलरशिप में 2 यूनिवर्सिटीज आती हैं, यूकेएस और यूएसटीसी, और इनके फर्दर इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि 200 प्लस हैं। यूकेएस के अपने इंस्टीट्यूट्स हैं, यूएसटीसी के अपने हैं। और इनकी जो डेडलाइन आती है, यूकेएस की डेडलाइन है वो है 15 फरवरी, यूएसटीसी की भी आंसू स्कॉलरशिप पर। जबकि सीएससी स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी यानी इंस्टीट्यूट वेरी करती हैं ये डेडलाइन। अगर हम बात करते हैं सीएससी की, तो सीएससी की जो डेडलाइन है वो ऑफिशियली वैसे 31 मार्च है, लेकिन डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर। कुछ यूनिवर्सिटियों की फेब में एंड हो जाती है, कुछ यूनिवर्सिटी की मार्च, अप्रैल, मई, जून तक भी जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन के प्रोसीजर की, तो आंसू स्कॉलरशिप के लिए उनका एप्लीकेशन पोर्टल बड़ा ही सिंपल होता है, बड़ा ही सादा होता है, जिस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हुए हैं। आंसू स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए आपको जस्ट एक ही पोर्टल पर अप्लाई करना था। उस पोर्टल पर जब अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीएससी की, तो सीएससी का पोर्टल थोड़ा पेचीदा होता है। सबसे पहले आपको सीएससी पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। सीएससी पोर्टल के बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अप्लाई करना होता है। ये यूनिवर्सिटी हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया होता है। प्रोसीजर के हिसाब से आंसू स्कॉलरशिप का प्रोसीजर बड़ा ही सिंपल है, बहुत आसान है कि पोर्टल पर अपने अप्लाई करना है। इसके अलावा कहीं और अपने अप्लाई नहीं करना और इसके लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं होती। जबकि सीएससी के लिए जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फी हो सकती है। नंबर 2 बेनिफिट्स की बात की जाए तो स्कॉलरशिप सिलेक्शन क्राइटेरिया में सबसे अहम चीज होती है एक्सेप्टेंस लेटर। अगर आपके पास चाइना में किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एक्सेप्टेंस लेटर है तो आपके चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपका एडमिशन भी हो जाएगा अगर आपने एक्सेप्टेंस लेटर लिया हुआ है सीएससी की अगर हम बात करें। जबकि आंसू स्कॉलरशिप पर अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर मौजूद है तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ना होने के बराबर ऐसे केसेस हैं कि एडमिशन आपका नहीं होता, क्योंकि ये प्रोफेसर फंडिंग बेस होता है, प्रोजेक्ट बेस एडमिशन होता है, तो मोस्टली आपका एडमिशन हो जाता है। इसलिए आंसू स्कॉलरशिप ज़्यादा फवायद रखती है कम्पेयर टू सीएससी। लेकिन अगर हम स्टडी की बात करें तो उसमें कुछ आंसू और सीएससी में डिफरेंस है। सीएससी पर जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में चिल माहौल होता है, थोड़ा रिलैक्स किया जाता है, आपकी रिसर्च का इतना बर्डन नहीं होता। जबकि आंसू का सिस्टम यह है कि पहला साल आपका बीजिंग में होता है, कोर्स वर्क होता है, उसके बाद हर कोई अपने अपने इंस्टीट्यूट में जाता है। कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद इंस्टीट्यूट का मतलब है आपकी लैब, तो आपने लैब ही रहना है, इंस्टीट्यूट ही रहना है और आपका जो है ना सिर्फ काम ही काम होता है। आपको कोई क्लासेस नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं होती, काम का बर्डन ज्यादा होता है। और आंसू स्कॉलरशिप पर क्राइटेरिया होता है, अगर आप मास्टर्स में एक पेपर पब्लिश नहीं करेंगे और पीएचडी में 2 पेपर पब्लिश नहीं करेंगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। जबकि सीएससी में इस तरह की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो आंसू स्कॉलरशिप एक जितनी पैसा देती है उतनी टफ भी है और सीएससी जबकि थोड़ी आसान होती है। और अगर आप सीएससी पर हैं या आंसू स्कॉलरशिप पर हैं, जब आप आंसू स्कॉलरशिप पर आते हैं, यूकेएस की अगर बात करूं तो आप पहला साल कैंपस में गुजारते हैं। वहाँ का रेंट 2 सीटर रूम का होता है 400, 1 सीटर रूम का होता है 800 RMB पर मंथ। 4 बंदों का लेते हैं तो वो मेरे ख्याल में इससे भी थोड़ा कम है। अगर हम बात करेंगे बीजिंग के बाद जब आप अपने इंस्टीट्यूट में आते हैं, जिस तरह मेरा पीछे अपना इंस्टीट्यूट है शामन में, तो इंस्टीट्यूट में जब आप जाते हैं तो आपका ये डॉम वगैरह के पैसे आपको नहीं देने होते, ये इंस्टीट्यूट की तरफ से होती हैं। और आपको जस्ट इलेक्ट्रिसिटी और गैस तो नहीं होता, खैर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं और पानी का बिल होता है जो कि 150 से 200 RMB होता है पर मंथ। अगर हम बात करें कि आपका टोटल वैसे खर्चा कितना हो जाता है, खाने पीने का अपना बनाया बाहर जाए, दोनों चीज़ों को मिला जुला के आपका खर्चा किसी भी बड़े से बड़े शहर में भी आपका मंथली खर्चा 1500 से ऊपर नहीं जाता, नॉर्मली 1000। या अगर आप टोटली मेरी तरह देसी बनते हैं, घर का ही खाते हैं, अपना बनाते हैं, पैसा बचाते हैं, तो आपका खर्चा 800 से 600 से 500 तक भी होता है। ये थी आज की वीडियो में, कहता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और अगर कोई भी आपके माइंड में सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह आपको भाई उसका जवाब देगा। दुआ में याद रखिएगा, लाइव सेशन हमारा हर फ्राइडे को होता है यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान में। आपको रात को 8 बजे लाइव सेशन हमारा ज्वाइन किया करें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपको हम स्कॉलरशिप्स के लिए सिखाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।